सीनियर सिटीजन्स को एक हड्डी के डॉक्टर का ये एडवाइस, अगर आपकी उम्र 60 बरस से 100 बरस है, चाहे 100 बरस से ज्यादा है, तो आपकी हड्डियां ना टूटे, हड्डियां से फ्रैक्चर ना हो, इसके लिए एक एडवाइस है जो मुझे लगता है कि हर सीनियर सिटीजन को जानना चाहिए और हर इंसान को जानना चाहिए जिनके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 बरस से लेके 100 बरस या 100 बरस से ज्यादा है। एक्चुअली मैं डॉक्टर रामेश्वर, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने 20,000 से ज्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए हैं, 1,000 से ज्यादा तो मैंने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किए हैं। फ्रैक्चर तो हर एज में कॉमन है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को जिसकी उम्र 60 बरस ज्यादा है उसमें फ्रैक्चर और भी कॉमन होता है। रीजन यही रहता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां तो लगभग सबकी कमजोर होती हैं उम्र के हिसाब से, खास करके लेडीज लोग को जब मेनोपॉज हो जाता है, जब उनका मासिक बंद हो जाता है तो बड़ा तेजी से हड्डियां कमजोर होती है। पुरुषों को भी 60-70 साल के बाद से हड्डियां कमजोर होती है, जो नेचुरल है। और चूंकि अब हड्डियां कमजोर होने से वही जो चोट नॉर्मली यंग एज में लगता था हड्डी नहीं टूटती थी, वही छोटा सा खड़े खड़े अगर आप गिर गए और हड्डियां कमजोर होने से ओल्ड एज में वो फ्रैक्चर हो जाता है। और ये फ्रैक्चर ऐसा देखा जाए तो ओल्ड एज की सबसे बड़ा कष्ट वाला चीज है। कितना बार उसके लिए ऑपरेशन भी करना पड़ता है और कितना बार, जिसे हम लोग के मेडिकल फील्ड में एक कहावत है कि इंसान का जन्म हमारे दोनों पेल्विस, दोनों जांघ की हड्डियों के बीच में से होता है, वहीं से अपने माँ के पेट से इंसान निकलता है। और इंसान की मौत भी यही जांघ की हड्डियां टूट जाने से, कुल्ले की हड्डियां टूट जाने से हो जाती है। और अधिकतर समय ओल्ड एज में अगर ये कुल्ले की हड्डियां टूट गई तो आप लाइफ मिजरेबल हो जाता है। कितना बार ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन कितना बार सक्सेस होता है, नहीं होता है, इतना बड़ा ऑपरेशन करने में रिस्क होता है, एनेस्थीसिया का रिस्क रहता है, ऑपरेट नहीं किए तो मरीज बेड पे हो जाता है। और मैं कितना बार अपने वीडियो में बताते भी रहता हूँ कि ओल्ड एज में सबसे बड़ी बीमारी है बेड पे रहना, नहीं चलना, क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को और भी इन्वाइट करते जाते हैं। तो ओल्ड एज में हड्डियां कमजोर होना एक नियति है, आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। आप उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपकी जैसा जवानी में हड्डी थी, आप कितना भी प्रयत्न कर लें हड्डियां थोड़ी कमजोर होंगी। और चूंकि हड्डियां कमजोर होगी तो आपका फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ेगा, आप थोड़ा सा भी चोट लगा तो आपकी हड्डियां टूटेंगी। तो ये हड्डियां ना टूटे ओल्ड एज में, इसके लिए कुछ एडवाइस है, मैंने व्हाट्सएप पे देखा और मुझे लगता है कि इसकी एक वीडियो बना के मैं अपने ऑडियंस के लिए जरूर उसको शेयर करना चाहिए था। और ये सारे मेजर जो बताया है वो उसमें ये 3 सूत्र हैं, 3 फॉर्मूला है। जैसे वो मूवी थी ना जिसमें ये था कि मूवी को हिट करने के लिए क्या 3 फॉर्मूला है, तो इंटरटेनमेंट। तो उसी तरह से आपकी हड्डियां नहीं टूटे, इसके लिए 3 ही फॉर्मूला है कि बी केयरफुल। अदरवाइज गिर जाने के बाद से, टूटने के बाद से बड़ा खराब असर होता है। बड़ा खराब मैंने बहुत सारे, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो बहुत ही खराब लाइफ हो जाता है। कितना बार तो टूट गया तो सभी लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट, सर्जरी कराना, और कर भी पाते हैं तो एक रिस्क तो रहता ही है। तो सबसे मेन इलाज है कि बी केयरफुल, कि हड्डी टूटे ही नहीं। और हड्डी ना टूटे उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ मेजर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज कि कभी भी चेयर पे, स्टूल पे खड़ा ना हो। कितना बार आदत रहता है कि चेयर पे, स्टूल पे खड़ा हो जाता है, भले छोटा सा ही स्टूल हो, क्योंकि वहां से गिरे तो उतना भी हाइट आपका बॉडी नहीं बर्दाश्त कर पाता है और वहां पे फ्रैक्चर होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, बरसात के मौसम में निकलने की कोशिश ना करें। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कोशिश करें कि ना निकलें। बरसात है, ट्राई नॉट टू गो आउट ऑन रेनी सीजन। बरसात के मौसम में बाहर ना जाएं, इसकी कोशिश करें। दूसरा चीज। तीसरा चीज कि अगर आप बाथरूम में या टॉयलेट में जाते हैं तो स्पेशल ध्यान रखें कि आप स्लिप होके ना गिर जाएं। बाथरूम के लिए जा रहे हैं या बात करने के लिए जा रहे हैं, टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आप गिरे ना। चौथा चीज कि ये स्पेशली औरतों के लिए और ये पुरुषों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है हड्डी के टूटने का, चाहे गिरने का, कि लोग बाथरूम में जाते हैं स्नान करने, ओल्ड एज के लोग, और बाथरूम में ही वो लोग अंडरवियर पहनते हैं। तो अब वहां पे कंट्रोल होता नहीं है, एक पैर उठा के पहनते हैं और अंडरवियर पहनने की कोशिश करते हैं, और वहीं बाथरूम तो ऐसे भी स्लिपरी रहता है, वहां गिर जाने का चांस रहता है और फ्रैक्चर हो जाता है। तो ओल्ड एज के लोगों के लिए एडवाइजेबल है कि कभी भी बाथरूम के अंदर अपना अंडरवियर ना पहने। अपना शरीर पहुंच के आप रूम में आइए, आराम से बैठ के
ये कुर्सी पे बैठिए चाहे बेड पे बैठ के आप अंडर गारमेंट चाहे अंडरवियर आप यूज करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटा छोटा चीजें हैं जो सचमुच मुझे लगता है कि ये हर उन लोगों को जानना चाहिए जिनके घर में सीनियर सिटीजन रहते हैं, चाहे जो सीनियर सिटीजन है उनको खुद भी जानना चाहिए। एक चीज और भी कि जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, चाहे तो वहां पे ध्यान रखिए कि उसकी जो फ्लोर है वो सूखी रहे, गीली ना रहे, स्लिपरी ना रहे। और इस चीज को अच्छा कोई चीज को होल्ड करे, खास करके जब आप कमोड पे भी बैठ रहे हैं ना, कमोड पे बैठ रहे हैं तो कोई चीज को होल्ड करके कमोड में बैठे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठ गए, क्योंकि थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ और उतना भी हाइट से आप कमोड पे भी गिरे तो फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है और वहां पे टूटने की संभावना रहती है। अपने जो भी रूम है, जो अपने घर है, उसमें भी ध्यान रखिए कि फर्श पे कोई चीज इधर उधर पड़ा ना रहे, क्योंकि एक छोटा सा चीज भी अगर इधर उधर पड़ा हुआ है और वहां पे गलती से आपका पैर चला गया तो वहां पे स्लिप होके गिरने की संभावना रहती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी चीज घर में इधर उधर बिखरा ना रहे, क्योंकि ये छोटा सा चीज भी इधर उधर बिखरा है, क्लटर चीजें ना रहें, इधर उधर फेंकी हुई चीजें ना रहें। और ये खास करके आप बिछावन पे सोने जाते हैं उसके पहले ये ध्यान दें कि अगर ऐसा कुछ चीज है तो उसको हटा दें, क्योंकि सवेरे आदमी उठता है, ध्यान देता नहीं है और उठा और वो कोई चीज नीचे गिरा हुआ है और उसी पे पैर फिसला और हो गया फ्रैक्चर। हाँ, एक चीज और भी है कि रात में अगर आप उठते हैं, आप सीनियर सिटीजन है, अगर रात में उठते हैं कभी यूरिन करने के लिए, स्टूल करने के लिए, जैसे जो भी चीजें के लिए लाइट आपका ऑफ है, तो एक चीज चाहे कोई भी है तो आप उठते हैं तो तुरंत उठे और उठ के तुरंत ही नहीं चल देना है। आपने बिछावन पर से नींद से उठे 2 मिनट बिछावन पे 2-3 मिनट वहां पे वेट करना है, ताकि आपका बॉडी, क्योंकि देखिए हर चीज डायनामिक्स चेंज हो जाता है, तो एडजस्ट हो जाए। फिर आप उठिए 2-3 मिनट बिछावन पे रख के और फिर आप उठिए, क्योंकि अगर आप एकाएक ऐसा उठेंगे और ये होगा तो गिरने का भी चांस रहता है। और रात है, लाइट नहीं है, तो पहले लाइट ऑन करिए, लाइट ऑन करके तब मूव ऑन करिए। ये इस चीज का भी बिछावन पर से उठने के पहले ये ध्यान रखना है। एक चीज और भी कि रात में और हो सके तो दिन में भी अगर आपके सीनियर सिटीजन है ना, अगर वो बाथरूम में जाते हैं तो अंदर से दरवाजा ना बंद करें, क्योंकि कितना बार होता है कि आप कोई ये हो गया तो कोई हेल्प करने के लिए रहे। और अच्छा रहे कि अगर जिसके घर में सीनियर सिटीजन है तो उनके बाथरूम में वो कोई ना कोई अलार्म रखें। उनके बाथरूम में, जैसे नॉर्मली हम लोग के अलार्म क्या रहता है कि कोई घर के बाहर आया तो हम लोग अलार्म बजाता है, कर्र बजता है अंदर लोगों पर, लेकिन आपके बाथरूम में भी अगर आपके सीनियर सिटीजन है तो उसमें अलार्म होना चाहिए, ताकि वो इस तरह से सिग्नल दे सकें और बाकी घर के लोग। नहीं तो कितना बार ऐसा होता है कि पब्लिक गिर जाती है और गिर के हेड इंजरी हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाते, पता भी नहीं चलता है। और अगर इस तरह का, चाहे वो उनसे बोला भी नहीं जाता है, एकाएक कुछ हो गया तो स्ट्रोक वगैरह होता है जिसमें खून की नलियां एकाएक दिमाग का काम नहीं कर रहा और बोल भी नहीं पाते हैं वो लोग, वो हाथ पैर भी नहीं काम कर पाता है। तो ऐसे में अलार्म रहेगा तो थोड़ा एक सेफ्टी रहता है, शायद उनसे उतना जोर से आवाज नहीं दिया जाए, तो ये अलार्म भी होना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। अच्छा हाँ, एक चीज और भी कि जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे पैंट पहनना रहता है तो खड़ा होके ही हम पैंट पहन लेते हैं। अंडरवियर का तो मैंने अलग से आपको बताया, लेकिन पैंट भी जो सीनियर सिटीजन है ना, खड़ा होके ना पहने, या तो बैठ जाएं चेयर पे या बेड पे बैठ के उस तरह से पहने, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से भी गिरने की चांसेस होते हैं। एक चीज और भी है कि अगर होता है कितना बार आप गिर सकते हैं, सब ध्यान रखने के बाद से भी गिर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप गिरते हैं ना तो आप हाथ से उसको रोकें, हाथ से रोकें। हाथ का टूट जाएगा ना तो हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुल्हा टूटेगा ना तो बड़ा दिक्कत होता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इंसान का जन्म जो होता है माँ के दोनों माने पैरों के बीच में कुल्हे के हड्डी के बीच से ही होता है, और इंसान मरता भी है इस कुल्हे की हड्डी। तो कुल्हे का हड्डी टूटना ना बड़ा ज्यादा डेंजरस होता है और उससे ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर कभी गिर भी रहे हैं तो हाथ से रोक लें तो ज्यादा अच्छा है। इससे यही ना होगा कि हाथ टूटेगा, लेकिन अगर आप सीधे जुटते हैं तो कुल्हा का हड्डी टूटेगा, तो ये ज्यादा डेंजरस है और ये ज्यादा हार्मफुल होता है। एक और भी चीज है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो जैसे मैं बताता भी हूं, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें कि हड्डियां कैसे मजबूत होती हैं, तो इसमें सबसे जरूरी है ना कि एक्सरसाइज, चलिए। अगर सीनियर सिटीजन है, आप दिन रात बैठे नहीं रहना है, किसी भी फॉर्म का फिजिकल एक्टिविटी करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो वॉकिंग करिए,
कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी। इसके साथ साथ हड्डियां मजबूत करने के लिए अगर किसी भी तरह का व्यसन कर रहे हैं तो नहीं करिए। अल्कोहल, स्मोकिंग ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको सनलाइट भी ले सकते हैं तो लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, इससे भी हड्डियां। लेकिन एक चीज पक्की है कि कुछ ना कुछ फॉर्म का एक्सरसाइज जरूर करिए। और लास्ट 12वीं चीज, स्पेशली फॉर ह्यूमन, जो औरतें हैं उनके लिए, कि अपने वजन को सही रखिए, वजन ज्यादा ना हो ये ध्यान रखिए। ओल्ड एज में शरीर भारी होना बहुत बड़ा दिक्कत है। अपने खान पान पे ध्यान दीजिए कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, सुनिए, क्या कि आपका शरीर भारी ना हो, क्योंकि अगर आपका शरीर भारी हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये आपके शरीर ये आपको फ्रैक्चर के लिए प्रोन करेगा। और फ्रैक्चर ये 12 तरीके मैंने जो बताए, अगर इस सबको जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को मैंने व्हाट्सएप पेज को देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसका एक वीडियो बना दिया। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप उन तमाम लोगों तक शेयर करिए जिनके घर में सीनियर सिटीजन है, क्योंकि फ्रैक्चर